बट मुश्किल में फंस गए हैं। यूट्यूबर के खिलाफ मजहबी वीडियो बनाने पर कराची में मुकदमा दर्ज हो गया है। मेरे सर पे 2 है, 295 295। और अगर पुलिस ने कार्रवाई ना की तो जो हमारा ऐलान है जिस लिए ये बंदे आए हैं उस कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा थाने में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो हाल ही में सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है। मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर रजब भट्ट पर तौहीन मजहब के इल्जामात आयद किए गए हैं। इस वीडियो का मकसद इस मामले की तफसीलात का जायजा लेना, इसके पस मंजर को समझना और इस्लामी तालीमात की रोशनी में इस पर गौर करना है। रजब भट्ट ने हाल ही में एक परफ्यूम मुतारिफ कराया जिसका नाम 295 रखा गया। इस नाम की वजह से बाज़ हलकों ने इतराज उठाया कि ये तौहीन मजहब के ज़मरे में आता है। पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 295A मजहबी जज्बात को मजरू करने से मुतालिक है, जबकि 295C पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर मौत की सजा तक का तायीन करती है। ये मामला उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब रजब भट्ट ने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो में वजाहत पेश करते हुए कहा, यही 295 मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाला पर भी लगी थी और आज मुझ पर भी लग रही है। ये बयान बहुत मायने खेज है क्योंकि भारत में भी 295A का इस्तेमाल कई बार हुआ है और सिद्धू मूसेवाला भी इसकी जद में आए थे। सिद्धू मूसेवाला जो भारतीय पंजाब के एक मशहूर गुलकार थे, इन पर 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इनका मशहूर गाना 295 दरअसल इसी कानून के हवाले से था जिसमें उन्होंने कहा था, सच बोलेगा ते मिलू 295, यानी जो भी सच बोलता है इस पर 295 लगा दी जाती है। सिद्धू मूसेवाला दरअसल ये कहना चाहते थे कि भारत में जो भी हुकूमत या ताकतवर तबके के खिलाफ सच बोलता है इस पर 295A का इल्जाम लगा दिया जाता है। सिद्धू मूसेवाला को न सिर्फ 295A के मुकदमे का सामना करना पड़ा बल्कि वो बिलाखिर 2022 में नामालूम अफराद के हाथों कत्ल कर दिए गए। अब रजब भट्ट कह रहे हैं कि मेरा उस्ताद भी इसी कानून का निशाना बना था और अब मैं भी इसी आजमाइश से गुजर रहा हूँ। ये बात काबिल गौर है कि ये दोनों वाकयात एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं और सवाल ये उठता है कि आया 295 वाकई इंसाफ के लिए इस्तेमाल हो रही है या एक हथियार बन चुकी है। पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कवानीन का निफाज 1980 की दहाई में हुआ। इन कवानीन के तहत इस्लाम या इसकी मुकद्दस हस्तियों की तौहीन पर सख्त सजाएं मुकर्रर हैं जिनमें मौत की सजा भी शामिल है। 295A किसी भी मजहब के मानने वालों के जज्बात को मजरू करने के खिलाफ है। 295B कुरान की बेहुरमती से मुतालिक है, जबकि 295C पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के हवाले से है और इसमें सजाए मौत तक की गुंजाइश मौजूद है। ये कवानीन मजहब के एहतराम के लिए बनाए गए थे, लेकिन कई बार इनका गलत इस्तेमाल भी हुआ है। पाकिस्तान में तौहीन मजहब के इल्जामात की नोयत बहुत हसास है और कई मरतबा मुश्तिल हजूम की जानिब से महज इल्जाम की बुनियाद पर किसी शख्स को जान से मार देने के वाकयात भी सामने आए हैं। 2011 में गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को इनके अपने मुहाफिज ने कत्ल कर दिया था क्योंकि वो तौहीन मजहब के कवानीन में इस्लाहात के हामी थे। 2011 में मशाल खान जो मर्दान की एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे को इनके साथी तुलबा ने तौहीन मजहब के झूठे इल्जामात पर बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया। बाद में तहकीकात में साबित हुआ कि मशाल खान पर इल्जाम गलत था। 2021 में सियालकोट में एक श्रीलंकन शहरी प्रियांता कुमारा को एक फैक्ट्री में मुश्तिल हजूम ने कत्ल कर दिया और इसकी लाश को आग लगा दी। बाद में मालूम हुआ कि इस पर लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद था। जनवरी 2025 में मुल्तान की एक अदालत ने 4 अफराद को सोशल मीडिया पर बैना तौहीन आमेज मवाद पोस्ट करने के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई। ये वाकयात साबित करते हैं कि 295 का मामला इंतहाई हसास है और इसके गलत इस्तेमाल को रोकना जरूरी है। इस्लाम रहम, दरगुजर और मुआफी का दर्स देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में कई मिसालें मिलती हैं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की गलतियों को मुआफ फरमाया और इन्हें तौबा का मौका दिया। एक मर्तबा एक सहाबी ने जिना का इतराफ किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इससे मुंह मोड़ा ताकि वो तौबा कर सके और सजा से बच जाए। फतह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन दुश्मनों को माफ कर दिया जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर शदीद मुजालिम ढाए थे। ये हमें सिखाता है कि अगर कोई शख्स अपनी गलती का इतराफ करे और माफी मांगे तो हमें इसे माफ करना चाहिए और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए। इसके अलावा रजब भट्ट जैसे मशहूर शख्सियात की जिम्मेदारी है कि वो अपने अल्फाज और आमाल में मुहतात रहें क्योंकि इनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं और इनका हर लफ्ज असर रखता है। ताहम ये भी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो कानून के
सही निफाज को यकीनी बनाए और किसी भी फर्द को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत ना दे। रियासत को चाहिए कि वो ऐसे मामलात में अदालती निज़ाम को मजबूत करे ताकि किसी बेगुनाह को सजा ना दी जाए। सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर झूठे इल्जामात लगाने के रुझान को रोका जाए। मजहब के नाम पर तशद्दुद और हजूम के हमलों को रोकने के लिए सख्त इक़दामात किए जाएं। हमें चाहिए कि हम ऐसे हसास मामलात में कानून को अपने हाथ में लेने से गुरेज करें और रियासती इदारों पर एतमाद रखें। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ को यकीनी बनाए और हम सबको चाहिए कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और हमें इस्लाम की हकीकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।